खास करीने हरिद्वाરની અંદર અમે સનાતનનો જે ધ્વજ રાખીને જે આ સાધુ સંતો બેઠા છે અને આ શું છે આ અખાડાની પરિચય અને બધી જ વાતો તમારા સમક્ષ મારે લાવવી છે। અહીંના જે સાધુ સંતો છે અને અખાડાના જે કહેવાય ને કોઠારી છે તે મારી સાથે ઉપસ્થિત છે, તેમનો પરિચય આપણે મેળવીએ। પંચાયતી મોટા અખાડાના જે મહંત છે रामनवमी दास जी, તેમની સાથે હું દિવ્ય સત્સંગમાં બેઠો છું कि हिंदू अभी है ना जातियों में बटा हुआ है, तो उसके बारे में जो वेदना, जो सनातनी अच्छा सनातनी प्रॉपर सनातनी है ना, जो शुद्ध, वो तो सब जानता है, लेकिन उसके बारे में आप समाज को क्या बोलना चाहोगे कि अभी एक होने का समय आ गया है कि नहीं? तो बनी रहेजो, विडियो में खूब मजा आवानी है। साथे मळीने आपणे सत्संग करिए। जय सियाराम, जय सनातन धर्म। नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ छूँ आपनो प्रकाश बुआ। मारी चेनल में फरी एक वखत आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। અને હું છું અત્યારે પંચાયતી ઉદાસીન મોટા અખાડા ખાતે અને ખાસ કરીને હરિદ્વારની અંદર અમે સનાતનનો જે ધ્વજ રાખીને જે આ સાધુ સંતો બેઠા છે અને મારી વિડીયોની અંદર, મારા કન્ટેન્ટની અંદર સનાતન સિવાય લગભગ બીજું કંઈ છે નહીં અને ખરેખર સનાતનનો પ્રેમ અમે અહીંયા ગંગા આરતીનો પણ મોજ માણી અને ત્યારબાદ આ જે આપણે સાધુ સંતો છે, જે આપણી સનાતનની બ્રિગેડ છે, જે સનાતનના સેવકો કહેવાય, એમની સાથે પણ આપણે થોડોક દેવીય સત્સંગ કરવો છે અને આ શું છે આ અખાડાની પરિચય અને બધી જ વાતો તમારા સમક્ષ મારે લાવવી છે। તો બની રહેજો, વિડીયોમાં ખૂબ મજા આવવાની છે। સાથે મળીને આપણે સત્સંગ કરીએ। જય સિયારામ, જય સનાતન ધર્મ। તો મિત્રો, અત્યારે અમે જે હરિદ્વારની ભૂમિ ઉપર ગંગાના કાંઠે છીએ અને માં ગંગાનો પ્રવાહ એટલો આમ તેજ છે અને સનાતનની જે માં હોય એ કંઈ જેવી તેવી તો ન જ હોઈ શકે। તો માટે અહીંના જે સાધુ સંતો છે અને અખાડાના જે કહેવાય ને કોઠારી છે તે મારી સાથે ઉપસ્થિત છે, તેમનો પરિચય આપણે મેળવીએ અને તેમની સાથે સનાતન બાબતનો મારે જે દિવ્ય સત્સંગ કરવો છે અને એ સત્સંગ તમારી સાથે વહેંચવો એટલા માટે છે કારણ કે વર્તમાન સમયની અંદર તાતી જરૂરિયાત એ છે કે હિન્દુ ધર્મને ખાસ કરીને આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર જ્યારે બહારના આક્રમણો જે થઈ રહ્યા છે, ખરેખર એના માટે આપણે કેવી અવેરનેસ રાખવી જોઈએ તે આવા સાધુ संतों પાસેથી આપણે શીખવાનું રહ્યું। बाबजी, मैं मेरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मान लीजिए। हाँ। नाम राघवेंद्र दास। हाँ। और वर्तमान में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, राजघाट, कनखल, हरिद्वार, हाँ, इसके कोठारी पद पर मैं प्रतिष्ठित हैं। हाँ। और हमारे साथ में पंच परमेश्वर जी विराजमान हैं। हाँ। महाराज श्री का नाम श्रीमान मुखिया महंत रामनवमी दास जी महाराज है। हाँ। और हमारा श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा सृष्टि के आदि से ही, सृष्टि के ब्रह्मा जी से सृष्टि उत्पन्न हुई है। विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, सनक, सनातन, और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और वही चारों ऋषि आदि योगी हुए हैं। और उन्हीं के शिष्य नारद जी हुए हैं। और इसी परंपरा में संतों की परंपरा जो है, तो उसी परंपरा में हमारे जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी हुए हैं, जो गुरु नानक देव जी के पुत्र थे। माता उनकी सुलक्षणा थी और जिनको भगवान शिव का साक्षात अवतार बताया जाता है। और उन्हीं ने हमारे उदासीन संप्रदाय का जो प्रायालोप जैसा हो गया था, तो उन्होंने और विस्तार किया। त्याग, तपस्या, अध्ययन, स्वाध्याय करके उस समय विधर्मी लोग हमारे सनातन संस्कृति पर बौद्धिक प्रहार कर रहे थे। और उस बौद्धिक प्रहार में शास्त्रार्थ हुआ करते थे। तो शास्त्रार्थ में अपने सनातनियों को जो है किसी न किसी प्रकार से पराजित करके और अपने में मिला करके अपने संप्रदाय धर्म बढ़ा रहे थे। सनातनियों का ह्रास हो रहा था। तो उस समय हमारे जगत गुरु श्री चंद्र भगवान ने कई जगहों पर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक
पूरे भारत में पैदल भ्रमण करते हुए और बड़े बड़े ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करते हुए और विभिन्न रिद्धियों सिद्धियों के माध्यम से भी सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। और उन्हीं के आगे बाबा बनखंडी साहब जी हुए और उसके बाद में हमारे बाबा प्रीतम दास जी हुए हैं, जिन्होंने इस श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की स्थापना की। पहले हमारा उदासीन संप्रदाय तो था, पर स्नान आदि जो करते थे तो उसके लिए हमारे अखाड़े की व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे बाबा प्रीतम दास जी ने अखाड़े की स्थापना की और उसमें 4 पंगत बनाए हैं। उन 4 पंगत मिल करके उदासीन संप्रदाय का जगत का हित करना हमेशा से उद्देश्य रहा है। और आज भी हमारा अखाड़ा मेलों के माध्यम से निःशुल्क व्यवस्था देता है, रहन सहन की, भोजन पानी जो भी होता है सब निःशुल्क देते हैं। और साथ में हमारे भ्रमणशील जमात में जो हमारे मुख्य पंच परमेश्वर है वो हमेशा 12 महीनों तक हमेशा 250 साल पुराने से हमेशा भ्रमण ही चल रहा है और आज दिन तक जमात चल रही है। उसका भी उद्देश्य यही है, जन जन में सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना। आजकल बहुत सारे ऐसी संस्कृतियां हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृतियां प्रभाव दे रही हैं। कुछ लोग टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं, मोबाइल और व्हाट्सएप फेसबुक आदि से देखते ही हैं, जानते हैं। तो इनके माध्यम से इतना दुष्प्रचार किया जा रहा है, कूड़ा कचरा समाज में फैलाया जा रहा है। उसको हमारे सत्य सनातन के हमारे सजग प्रहरी संत भगवान और हमारे उदासीन संप्रदाय विशेष रूप से उसको साफ करने में लगा हुआ है, समाज को जागृत करने में लगा हुआ है। और यहाँ से भी हमारे यहाँ उदासीन संप्रदाय के कई महाविद्यालय हैं। 10-12 महाविद्यालय हमारे उदासीन संप्रदाय के हैं और उसमें एक विद्यालय तो हमारा अखाड़ा ही उसको चला रहा है, उदासीन संस्कृत महाविद्यालय, जिसमें हमारे छात्र आते हैं, निःशुल्क उनका पठन पाठन भोजन और वस्त्र भी देते हैं। गौशाला चलता है, गायों की सेवा होती है और कोई भी हमारे यहाँ लगभग 40 से 50 गायें हैं और इसके 4 फार्म हाउस हैं। वहाँ भी कम से कम 40, 50, 60 गायें वहाँ भी हैं। 200-250 गायें लगभग हो जाती है सारी मिला करके। तो उनमें कहीं भी दूध बिक्री नहीं होता है, शुद्ध दूध शुद्ध घी अपने खाते पीते हैं और सेवा के नाम से हम लोग जो है सब चला रहे हैं गौशाले। बाप जी, जैसे कि आपने अभी बात की मेरे को, बराबर, कि सनातन के ऊपर अभी जो दुष्प्रभाव पड़ने वाले बहुत अभी बढ़ गए, बराबर, और वर्तमान परिस्थिति के अंदर जो देखा जाए, बराबर, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि कोई संप्रदायवाद भी, कोई संप्रदाय, कोई पर्टिकुलर एक संप्रदाय अपने आप को ही भगवान मान के लोगों को समझो गलत राह दिखा रहा है। तो आप संसार इसके बीच कैसे बचे? मतलब मैं कुछ समझ में नहीं आता है कि ओरिजिनल सत्य क्या है। मतलब उसको अगर पहचानना है तो संसारियों को किस बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए? देखो, ये प्रश्न आपका बड़ा गूढ़ है, रहस्यमयी प्रश्न है। कि हम कैसे समझें कि ये साधु है, ये असाधु है। असाधु है, बस एग्जैक्टली मेरा प्रश्न वही है। उसके लिए हमें अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा। जो हमारे सबके अंदर भगवान ने एक विवेक की शक्ति अपने अंदर निहित की हुई है। और विवेक किसको कहते हैं? नित्य वस्तु विवेक। जो नित्य और अनित्य को अंतर समझे। नित्य तो वो परमात्मा है, सत्य है, और अनित्य है संसार जो असत्य है। जो सत्य और असत्य को जानने में समर्थ हो तो उसको विवेकी कहते हैं। विवेकी प्रायः भगवान ने ये बौद्धिक क्षमता हर व्यक्ति को दे रखी है। लेकिन कुछ लोग लालचवश, कुछ भयवश और कुछ प्रभाववश, लालच भय और प्रभाववश
कोई गुरु संपत्ति दे रहे तो उनके चेले बन गए, हाँ या गुरु बहुत बड़े जो है हाँ साम्राज्य, या गुरु का बहुत बड़ा यश वैभव है, हाँ। तो वो धर्म अधर्म न्याय अन्याय कुछ नहीं देते, सीधे चेले बन जाते हैं। चेले बन जाते हैं। हाँ उस समय अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए हाँ कि हाँ क्या इसमें धर्म है, क्या अधर्म है, और हम ये करने से आखिर क्या होगा। और आप लोग देखते ही हैं कितना चैनलों के माध्यम से देखते हैं, जीत तो सत्य की ही होती है, सत्य की जीत होती है, धर्म हाँ। की ही होती है। कितने ही अपने को भगवान मानने वाले जब समय का फेर आता है तो वो जेलों में दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं। परिणाम तो सबका सामने है, ये सामने तो है, हाँ। संसार है। इसलिए सत्य के साथ जुड़े, धर्म के साथ जुड़े। हमारे जो उदासीन संप्रदाय है, हाँ उसमें जो निर्वाण होते हैं, धूनी तपते हैं। हाँ हाँ तो कई जगह देखा होगा, हाँ। तो पंच धुनियाँ तपते हैं, हाँ और जटा रखाते हैं, और भभूति लगा करके कितना सुंदर। और जो जमात में रहते हैं, हाँ वो जमात में जो 12 साल तक रहते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे उदासीन संप्रदाय में आए, और जो बिल्कुल शाश्वत है, इसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई लालच नहीं है। कोई लालच यदि भक्ति करना है, परमार्थ करना है, और अपने को मुक्त होना है, तो मैं आवाहन करता हूँ, उदासीन संप्रदाय के दरवाजे आप सबके लिए, समाज के लिए खुले हैं। आए, अपना धर्म प्रचार के माध्यम से अपना जीवन का उत्थान करें और जीवन को मुक्ति की तरफ ले जाएं। બાપુનો ક્યાંક ને ક્યાંક કહેવાનો તાત્પર્ય એ રીતનો છે કે આપણે જે હૃદયની અંદર આપણો આત્મારૂપી પરમાત્મા બિરાજમાન છે એને આપણે પૂછવું જોઈએ કે સત્ય શું છે, અને સત્ય બાજુથી જ આપણે એને આપણે કહેવાય ને કે ભાઈ સમાજમાં વલ્ગારિટી તો ખૂબ જોવા મળે છે, અને એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પણ ખૂબ થાય છે. અને જ્યારે સત્ય એવું છે ને કે સોનાની કોઈ દી એડવર્ટાઇઝ ના કરવી પડે કે આ સોનું છે, તમે એને લઈ જાઓ, કારણ કે એ ખરેખર સોનું છે, એની કિંમત જ હોય છે. बाप जी, कहीं ना कहीं अभी जो प्रवर्तमान परिस्थिति चल रही है, बराबर, उसके ऊपर सनातन के ऊपर बाहरी आक्रमण तो बहुत है ही है। जी जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं संसारियों को इस बीच क्या ध्यान रखना चाहिए? आप एक सनातन परंपरा के साथ, जी जी, आप हमारे गुरु स्थान पे, बराबर, आपके ऊपर हमारी आस्था है। हाँ जी। उस ऊपर से मैं ये सवाल आपको पूछ रहा हूँ कि इस बीच में अभी समझ लो बवंडर चला हुआ है पूरा संसार में, तो इसमें से बचने के लिए एक संसारी लोग को क्या करना चाहिए? मतलब हाँ, देखो, हमारा सनातन जो है वो आदि से, वेदों से लेकर के और आज दिन तक है। हाँ, और भविष्य में रहेगा भी। हाँ, इतना अवश्य है कि कभी ये गंगा जो है, गंगा जी में ही कभी कभी जो है तूफान आ जाते हैं। हाँ, कभी कभी बड़ी लहरें आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती है। हाँ, लेकिन बाढ़ हमेशा नहीं रहती। इसी तरह से विधर्मियों के कुचक्रों की इस समय बाढ़ आई हुई है। हाँ, ये भी हमेशा नहीं रहेगी। हाँ, तो सनातनियों को चाहिए कि अपने धर्म पर अडिग होकर हाँ, जो हमारा धर्म है वह निश्चित ही सत्य है, सनातन है, और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना हमारे धर्म में है। सभी को हम अपने परिवार की तरह से देखते हैं, लेकिन कोई हमारा शत्रु है, हमको परिवार की तरह से नहीं देख रहा है, तो वहाँ हमारी परिभाषाएं भी महापुरुषों ने बदली हैं। साधुना साधुतया वर्तन्ते सठे साठ्यम समाचरे। यदि कोई सज्जनता से वर्ताव करता है तो हम हाथ जोड़े उसकी प्रार्थना करने को तैयार हैं, उसकी सेवा करने को तैयार है। लेकिन कोई हमको आंख दिखाएगा तो हमारा डंडा भी उसके लिए तैयार है। वाह, बहुत बड़ी बात कही बाप, बहुत बड़ी बात जी। બાપુનું જેવી રીતે કહેવાનું છે કે વસુંધૈવ કુટુંબકમની ભાવના આપણને ભગવાન કૃષ્ણે આપી, પણ સાથોસાથ એ જ ગીતાનો ગાનારો આપણને એ પણ કહી ગયો કે ભાઈ અધર્મની સામે હથિયાર ઉઠાવવું અર્જુનની તારા હાથમાં છે. એમ એટલે જ્યાં અધર્મ હોય તો પોતાનો પરિવાર હોય તો પણ એની સામે બાય ઉઠાવવામાં કોઈ વાંધો નથી. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આવા સનાતની સાધુઓ સાથે અમે બેસીએ છીએ ને તો જીવનનો એવો અમને આનંદ આવે છે, અને એ આનંદ અમે તમારી સાથે વેચીએ છીએ ને. પણ આની એક કહેવાય ને કે કંઈ પરિકલ્પના ન કરી શકાય. અને ખાસ ગંગા નદીનો કિનારો છે, ગંગા આરતી કરીને અમે જસ્ટ અહીંયા મંદિરના પટાંગણની અંદર બેઠા છીએ, અને આ ઉદાસીન અખાડાનો જે કહેવાય ને મોટા અખાડાનો આશ્રમ છે, અને ત્યાં સનાતની સાધુઓ જે લહેર करता था, लहर અમે ભાગ તમારી સાથે એક વેચવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. बाप जी, आखिर में यही पूछना चाहूंगा कि हम अभी युवा है, बराबर, हमारे लिए साधु संतों का क्या आदेश है, हम क्या कर सकते हैं सनातन के लिए? बस एक उत्सुक भाव से ही मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। हाँ, युवाओं पर तो भारत का भविष्य टिका हुआ है। हाँ, और युवा लोगों को
पुराने लोगों का अनुभव, हाँ ज्ञान पुराने लोगों का, और शक्ति अपनी, अपनी क्योंकि बिना ज्ञान के शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है, हो सकता है, और बिना शक्ति के ज्ञान अकेला करेगा क्या। करोगे अभी क्या। हाँ तो महापुरुषों से ज्ञान लेकर के उस ज्ञान को अपनी शक्ति से, धनुष और बाण दो होते हैं, तो जाता तो बाण है, तो आप बाण की तरह से युवा हैं, और धनुष तो वहीं रहता है, लेकिन धनुष ताकत देता है उसको। हाँ धनुष बाण को ताकत देता है। देता है। इसी तरह से ज्ञान की शक्ति पुराने महापुरुषों से, त्यागी, तपस्वी, अनुभवी लोगों से लेकर के, और अपनी जो युवा शक्ति है, जो जोश है, हाँ। उस जोश को भरपूर संसार समाज की सेवा में लगाएं, सनातन की सेवा में लगाएं। इसी में समाज का उद्धार है और अपनी भी उन्नति है। ઉન્નતિ है। વાહ, બાપજીનો કહેવાનો ક્યાંક ને ક્યાંક મતલબ એવો છે કે જે રીતે તમે કહેવાય ને કે ભાઈ કમાનમાંથી તીર છૂટે અને તીર જેવું પાછું ખેંચાય અને જે શક્તિથી પ્રહાર કરે છે, તે રીતે આવા સનાતની સાધુ પાસેથી આપણે બેસવું જોઈએ, જેથી કરીને જે એની પ્રશંસા છે, તેની જે તાકાત છે એનો આપણે અનુભવ કરી શકીએ। અને બીજું એ કે સનાતન અત્યારે તો ખરેખર આમ કહેવાય ને, લોકોને જે કલ્પના કરવી હોય તે કરે, બાકી સનાતન અત્યારે હાલની તકે હું તો એવું માનું છું કે ફૂલી ફલી રહ્યો છે। કારણ કે જે હનુમાનજીની ભક્તિ માટે જે યુવાઓને એમાં જે કહેવાય ને કે ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો છે, અને અત્યારે જે સનાતનની યાત્રાના જ બધા સ્ટેટસો લગાવે છે, અને ખરેખર એ કહેવાય ને સરાહનીય બાબત છે ખૂબ। અને બસ આવી રીતે જ સનાતનની યાત્રા કરતાં કરતાં આપણું પ્રાણ પંખેર ઉડી જાય ને તો માની લેવું કે ભગવાનને મોઢું બતાવાય એવું આપણાથી કાંઈક કામ થઈ ગયું છે। તો બસ આવી સાત્વિક ભાવના સાથેનો આ વિડીયો છે। હજી મંદિરના ઘણા દર્શનો પણ બાકી છે, તે દર્શન કરાવીને પછી હું આ વિડીયો પૂર્ણતા તરફ લઈ જઈ રહ્યો છું। જય સનાતન ધર્મ, જય ગંગા મૈયા। जय गंगा मैया। પંચાયતી મોટા અખાડાના જે મહંત છે રામનવમી દાસજી, તેમની સાથે હું દિવ્ય સત્સંગમાં બેઠો છું, અને બાપજી સાથે સત્સંગમાં આપણે કંઈક આપણા માનવ જીવનમાં ઉપયોગી માહિતી કંઈક આપણને મળી રહે, અથવા તો જીવવા માટેનો કંઈક આપણને એક મકસદ મળી રહે, તે માટેનો આપણે બાપુ સાથે सत्संग करवो है, सत्संग मारे तुम्हारी साथ शेयर करो। बाप जी, मैं मेरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और सर्वप्रथम तो मेरे दर्शक मित्रों को बाप जी आपको अपना परिचय दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा, मुखिया महंत रामनवमी दास, हरिद्वार कनखल। बाप जी, जैसे कि अभी वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों ने देखा कि जैसे कि धर्म पूछ के मारा जा रहा है, और दूसरा ये पीड़ा वो है बाप जी कि हिंदू अभी है ना जातियों में बटा हुआ है। तो उसके बारे में जो वेदना, जो सनातनी, अच्छा सनातनी, प्रॉपर सनातनी है ना, जो शुद्ध, वो तो सब जानता है, लेकिन उसके बारे में आप समाज को क्या बोलना चाहोगे कि अभी एक होने का समय आ गया कि नहीं आ गया? बोल गंगा मैया की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, योगीराज बाबा बनखंडी साहब की जय, निर्वाण देव की जय। सनातन को आज नहीं जाति पूछ के मारा जा रहा, जाति नहीं पूछी जा रही, उधर यह पूछा जा रहा है कि आप सनातनी हैं या बिन सनातनी। बिन सनातनी, धर्म पूछ के मारा। जो सनातनी है, सनातनियों पे तो हमेशा ही अत्याचार हुआ है। तो जब भी हमारे सनातनी भाई बंधु नहीं देख के भी समझ पा रहे, तो इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है। हम तो सभी देशवासियों को, पूरे विश्व को, सबको ये कहते हैं कि आप लोग सब पहले सनातनी थे, और आज भी तुम सनातनी हो। और हमारे 24 घंटे द्वार खुले हुए आपको सनातनी बनाने के लिए। आप आइए, और अपने जितने भी हैं इस विश्व के ऊपर मानव जाति में, वो सब ऋषियों की संतान है। 100% की बात है बाबू जी। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। उसके तो हम लोग उदासीन संप्रदाय, जिसके हमारे आचार्य जगत गुरु श्रीचंद्र भगवान थे, जिन्होंने नगर नगर शहर शहर जाके चेतहु नगरी तारुम गाम अलख पुरुष का सुमरु नाम। हे परमात्मा, जिस समय मुगलों ने इतना आतंक मचा रखा था, जिस प्रकार से आज पाकिस्तान मुगलों की तरह हो चुका है, अरे आप इस मनुष्य जीवन के अंदर, क्या वो अल्लाह हो या भगवान राम हो, लेकिन एक इंसान है। आपको परमात्मा के ने इतना सुंदर जीवन दिया है, किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं दिया। सही बात है। और जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो निर्णय, जो अटल विश्वास, जो अटल संकल्प लिया, उससे उन्होंने बता दिया, जो हमारे सनातन पे घात करेगा उसका परिणाम ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, तोप का जवाब परमाणु से दिया जाएगा। हम लोग किसी से कम नहीं।
हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है, चिड़िया है, और चिड़िया थी और चिड़िया है और चिड़िया रहेगी। 100% सब इसके सनातनी थे और सनातनी हैं। जिसको रहना है वो आओ, जिसको नहीं रहना वो बैकआउट जाओ। बेकआउट जाओ। जैसे कि बाप जी आपने ये बोला कि जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, जो उसने कर दिखाया है, बराबर, जो उसने पराक्रम दिखाया है, लेकिन कहीं ना कहीं संसारियों की भी इसमें कुछ जिम्मेवारी नहीं होती है बाप जी के, भाई जाति पाति छोड़ के अपन सनातन के नाम पे एक आज एक हो जावे तो इसका बेहतर परिणाम वो कुछ मिल सकता कहते हैं ना, हाँ वर्षा बिना फसल खराब, हाँ, संस्कार बिना औलाद खराब। औलाद खराब। जिनके अंदर पुराने संस्कार गए हुए हैं हाँ वो कितनी जल्दी कैसे आएंगे? धीरे धीरे अब परिश्रम, सब साधु संत सभी समाज लगा हुआ है। हाँ सभी समाज चाहता हम एक हो जाए। हाँ। मुट्ठी बंदी लाख की और मुट्ठी खुली खाक की। तो आज हम सनातन है, सब एक हो रहे हैं धीरे धीरे। आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सही बात है बाप जी, ग्रंथों के माध्यम से, भागवतों के माध्यम से, पूजा पाठ के आज आप किसी भी तीर्थ पे जाइए, देखिए सनातन की क्या भीड़ है। सही बात है बाप जी। आज हमने प्रयागराज कुंभ मेले के अंदर क्या नव युवक, विश्व रिकॉर्ड युक्ति युक्तों के बच्चों के अंदर क्या भाव था, क्या श्रद्धा थी कि आज हम माँ गंगा, माँ त्रिवेणी, माँ संगम के अंदर स्नान करें, जो हमारा जीवन सफल हो, जो हम अपने गुरु संतों के चरणों में जाएं, जो हमारा जीवन सफल हो। इसी को तो सनातन कहते हैं। इसी को तो सनातन कहते हैं। जहाँ कोई जाता नहीं था, जिस लोगों ने देखो कितना उसके लिए विवाद उठाया, कितना सब कुछ किया, लेकिन जब भी सनातन वहाँ विश्व रिकॉर्ड तोड़ के दिखाया, विश्व रिकॉर्ड तोड़ के दिखाया। तो आज सनातन जग रहा है। लेकिन आप चाहे देखो, फसल के अंदर भी थोड़े बीज डालने पड़ते हैं तो 6 महीने बाद हमको फसल मिलती है। तो आज हमारे सनातन के लिए सब जागरूक थे। आज नवक युवक हमारे तैयार हैं और सब बुजुर्ग लगे हुए हैं और हमारे साधु संत ऋषि मुनि लगे हुए हैं। तो क्यों नहीं हमारा सनातन होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए सब एक हो रहे हैं, धीरे धीरे और सब एक होंगे। मैं माँ गंगा के चरणों में यही विनती करता हूँ, सबको ऐसी शुद्ध बुद्धि दें जो सब एक हो और अपने सनातन के लिए आगे से आगे होशियार रहें और हर तरीके से मजबूत रहें। जैसे उनके 2 हाथ हैं ऐसे हमारे 2 हाथ हैं, जैसे 2 उनकी आंखें ऐसे 2 आंखें, आंखों से आंख मिला के जवाब दो। करने का क्या बात है। बाप जी, कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा नहीं लगता है कि भाई अपनी जो शिक्षण प्रणाली का है उसमें भी थोड़ा बदलाव होना जरूरी है? क्योंकि जो नए काम का था वही पढ़ाया गया हुआ है। मुगलों का इतिहास तो हमारे गुजरात के, मैं पर्टिकुलर बात करूं तो गुजरात में तो सब वही पाठ्य पुस्तक में ज्यादातर वही पढ़ाया गया हुआ है कि जो अपने जैसे संत महापुरुष हो गए, कोई जो अपने कोई पराक्रमी योद्धा हो गए, उसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही क्या कहा, हाँ, संस्कार जब हमारे जो हो चुके हैं, हाँ, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। आज धीरे धीरे अभी यूपी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी भाई आदित्यनाथ जी ने धीरे धीरे क्रम को बदलते जा रहे हैं। ऐसे हर स्टेट के, हर राज्य के मुख्यमंत्री आगे 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 हर कार्य को, एकदम तो कोई चीज नहीं बदली जा सकती। सीधी सी आपके पक्ष में कोई नहीं है, आपके विपक्ष भी खड़े हैं, तो आपको सनातन के लिए धीरे धीरे मजबूती से पैर रखना पड़ेगा। जिसको हम बना दिए तो हट ना सके। आज स्कूलों के अंदर है, धीरे धीरे बच्चों में, क्योंकि हमारे गुरुकुल थे, गुरुकुल के अंदर हम बच्चों को भेजते थे, उनकी चोटी रखते थे, सिक्का रखते। क्यों नहीं आज सिक्का रखते? क्योंकि ये गलती हम लोगों की है, हम लोगों की। सही बात है बाबू। आज उनके माँ बापों को बच्चों की सिक्का रखनी चाहिए। उनके अंदर ऐसे संस्कार। सिक्का एक वैदिक धर्म का होता है। उससे कहते हैं ना, जैसे एंटीना होता है, पूरा चार्ज करता है, पूरा नेटवर्क ढूंढता है, ऐसे ही एंटीना होता है। मोबाइल कितना भी महंगा है, जब तक वो चार्ज नहीं तो डिब्बे समान है। और मोबाइल कितना भी छोटा है, वो चार्ज है तो एक मोबाइल के समान है। ऐसे हमारा जीवन है। हमको परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया है। हम एक भक्ति लाइन में, गुरु चरणों में, संतों के चरणों में, मैं तो सबसे कहता हूँ, ऐसी माँ गंगा साक्षात लोगों के दुख पाप दर्द हरने के लिए बहती हैं। हम इनको स्वस्थ रखें, साफ रखें, सफाई रखें। अरे हमारा जा कह रहा है, आज हम जल है तो हम जीवित हैं, नहीं तो हमारा जीवन धिक्कार है। तो भी लोग बाग इस माँ को पवित्र रखने के लिए भी नहीं। अरे चारों तरफ इतनी सुंदर हो। मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से और विधायक सारे राज्य मंत्रियों से यही आग्रह करूंगा कि इतना सुंदर माँ गंगा के चारों तरफ तट बनाएं, हरियाली लगाएं, जिससे आज देखो कोरोना काल में क्या कंडीशन थी लोगों की, और आज हमारे देश में ये हरियाली हो तो ऑक्सीजन की कमी क्यों हो। तो सभी लोग मिलके, हम लोग सभी, क्योंकि हम लोग उनका साथ देंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। वो लगाते हैं, हम बिगाड़ते हैं, तो बेचारे वो क्या करेंगे।
तो ऐसा हमारा सनातन है। ये तो सनातन था, सनातन रहेगा, सनातन है। हाँ, है। इसको तो कोई ना बिगाड़ सका। पहले भी लोगों ने पूरी कोशिश कर ली, हाँ। पहले भी सब कुछ करके देख लिया, लेकिन तब नहीं बिगाड़ पाए, तो अब क्या बिगाड़ेंगे? बिगाड़ लेंगे? सही बात है बापजी, बहुत सही कहा आपने। બાપુનું કહેવાનું ક્યાં તાત્પર્ય ક્યાંક ને ક્યાંક મિત્રો એવું નીકળે છે કે ભાઈ આપણે કોઈ પણ ધાર્મિક સ્થાનોમાં છીએ તો એનું પ્રોટોકોલ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે જાળવવું જોઈએ. કારણ કે અમે હરિદ્વારમાં પગ મૂક્યો ત્યારથી લઈને અહીંયા સુધી અમે જ્યાં ક્યાંય પણ જોયું તો ગંગા નદીમાં લોકો કપડા નાખે છે કે ફૂલો નાખે. ફૂલો તો ચાલો એને આસ્થાથી જેને પ્રવાસ છે તો એ તો જવાનું છે, બરોબર, પણ જે ન કરવું જોઈએ તે આપણાથી ન જ કરવું જોઈએ. આપણે હિન્દુનું સંતાન છીએ, આપણે સનાતનના સંતાનો છીએ, તો ક્યાંક ને ક્યાંક એ સ્પિરિચ્યુઆલિટી આપણામાં હોવી જોઈએ. અને બજારની અંદર અમે નીકળતા એ પણ અમે અનુભવ કર્યો કે ઠેર ઠેર ગંદકી, નકર આ હરિદ્વાર છે એ તો સ્વર્ગનો દ્વાર છે યાર. કારણ કે 4 ધામની યાત્રા અહીંથી શરૂ થાય છે, એટલે આને આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક સ્વચ્છ રાખવું એ મારી ને તમારી બધાની જવાબદારી આવે. કારણ કે માત્ર ને માત્ર સાધુ સંતો અને ગવર્મેન્ટ ઉપર આપણે છોડી દઈએ તો આ બેજથી કઈ હરિદ્વાર હાલવાનું છે કે આ સૃષ્ટિ હાલવાની છે? ક્યાંક ને ક્યાંક મોટામાં મોટો ફાળો સનાતનીનો છે. તો આપણે ક્યારેય પણ અહીંયા આવીએ તો ગંગા આપણી માં છે. આપણા માના દામનમાં કોઈક ડાઘ લગાવીને જાય, આપણાથી સહન ના થાય તો આપણે ખુદ લગાવીએ તો એને કોણ દંડ આપે? તો એ વસ્તુમાં આપણે અવેરનેસ લગાવવી પણ ખૂબ જરૂરી છે. અને બસ આ સનાતનનો આનંદ છે અને સનાતનનો સાથ છે અને સનાતનનો જે સત્સંગ છે એમાં અમે તો જે આનંદ કર્યો છે, આનંદ અમે તમારી સાથે વેચવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અને बापजी आखिर में एक सवाल और पूछूंगा. मैं आश्रम में जब से आया हूँ तब से आप हरिनाम संकीर्तन कर रहे हो, जाप कर रहे हो, बरोबर. आज की युवा पीढ़ी को जाप का थोड़ा महत्व सिखा दीजिए एक बार. जाप का ऐसा हाँ। युवा पीढ़ी तो अपना बिजनेस भी है, जिसमें हाँ। उनको समय मिल जाए, हाँ जिस वक्त समय मिल जाए, क्योंकि आप बिजनेसमैन लोग हैं, हाँ नए बच्चे, पढ़ाई भी करनी है उनको, बिजनेस भी देखना है, माँ बाप की सेवा करनी है, अपने सनातन को भी देखना है, साधु संत को, हाँ जो उनको समय मिल जाए. हाँ। लेकिन एक नियम होना चाहिए. हाँ। आज हम किसी की नौकरी करने जा रहे हैं, हाँ। टाइम से जाते हैं, ऐसी हमको परमात्मा की हम सेवा करेंगे, टाइम से करेंगे तो परमात्मा हमारे खजाने भर देंगे. खजाने पर क्योंकि हमको उनके प्रति विश्वास होना चाहिए. विश्वास होना. आज हम संत महापुरुष हैं, हमको परमात्मा पे विश्वास है, तो परमात्मा हम लोगों को गोद में उठा के रखते हैं. गोद में उठा तो आप लोग भी सभी विश्वास उस परमात्मा पे करेंगे. जब हम एक साधारण व्यक्ति की नौकरी करते हैं, वो हमारी पगार देता है, तो परमात्मा हमारी पगार परमात्मा क्यों थोड़ी नहीं देगा? बाकी रखेगा. हाँ तो मैं तो सभी से ये आग्रह करूंगा बार बार आपके चैनल के माध्यम से, हाँ। माँ गंगा है ये, हाँ। साक्षात माँ त्रिवेणी, हाँ ऐसी बहरी है ज्ञान गंगा, हाँ सबके दुख दर्द हरती हैं, सबको आनंद देती हैं. ऐसी माँ भगवती को बिल्कुल साफ रखें. हाँ। क्योंकि माँ पे कोई छींटे मारता है तो दुख होता है, माँ को कुछ कहता है तो दुख होता है. तो इसी प्रकार से हम सभी इस माँ की सेवा में तन मन धन से लग जाएं तो क्या नहीं हो सकता. क्या नहीं अस्वस्थ होगा? जल होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी को आनंद होगा, अस्वस्थ जल नहीं होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा. नुकसान होगा. तो मैं तो सभी से कहता हूँ, ये साक्षात माँ गंगा का अमृत बह रहा है. इसको हम हाँ। जितना स्वस्थ रखें, जितना साफ रखें, जितना अच्छे से अच्छा रखें, उतना हमारे लिए अच्छा योग्य है, है. बहुत बड़ी बात है. बोल गंगा मैया मैया की जय. બાપુની સાથે સત્સંગ કરીને અમને ખરેખર મને ખૂબ ને કંઈક જાણવા મળ્યું અને શીખવા મળ્યું. અને ખરેખર આપણે પણ માનવ જાત છીએ, આપણને ઈશ્વરે મોકલ્યા છે તેનું કાંઈક મકસદ છે યાર. હું ઘણા વિડીયોની અંદર કહું છું, ભગવાનને ગમે એવું એક કામ આપણાથી જો થઈ જાય તો બસ આપણે ઉપર જઈએ ને તો એને મોઢું બતાવવાને લાયક રહીએ કે ભગવાન તે મને મોકલ્યો તો હું પાછો આવ્યો છું ને તારું કામ કરીને આવ્યો છું. છાતી ઠોકીને આપણે ઈશ્વર સાથે આ સંવાદ કરી શકીએ ને એવું થોડું જીવાઈ જાય ને તો પણ ખૂબ મજા આવે. તો ચાલો આ વિડીયો હવે હું પૂર્ણાહુતિ તરફ લઈ જઈ રહ્યો છું. જય સનાતન, જય હો ગંગા મૈયા, જય હો ગુરુ મહારાજ, હર હર મહાદેવ. બરાબર.